किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। किसानों से जुड़ी सभी योजनाएं अब पीएम राष्ट्रीय किसान विकास योजना और कृषोन्नति योजना में समाहित कर दी गई हैं। पीएम राष्ट्रीय किसान विकास योजना का मकसद कृषि को बढ़ावा देना और कृषि उन्नति योजना का मकसद खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इन दोनों योजना के तहत कुल 1,01,321 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस फैसले से किसानों की आय बढ़ेगी, साथ ही मिडिल क्लास लोगों की खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा राज्यों को भी योजनाएं लागू करने में फ्लेक्सिबिलिटी होगी और वो एक योजना की राशि का इस्तेमाल दूसरी योजना में कर सकेंगे। सबसे पहला जो बड़ा फैसला आज लिया गया है वो है किसानों की इनकम को बढ़ाने से और हमारी मिडिल क्लास परिवारों के लिए फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये आप बहुत अगर ध्यान से इसको समझें, हमारे मिडिल क्लास परिवारों के जो थाली में जितने आइटम होते हैं, मेन आइटम्स, उनमें कैसे हम आत्मनिर्भर हों और कैसे एक एक करके उसमें फैसिलिटीज बढ़े, उसका एक बहुत ही होलिस्टिक तरीके से इस आज के कैबिनेट में एक विस्तृत योजना रखी गई है। दो बड़े एलिमेंट्स हैं। एक तो है पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दूसरी है कृषि उन्नति योजना। आप दोनों के दोनों इन पिलर्स में देखेंगे 9 एलिमेंट्स हैं। इसमें से कई चीजें आप अगर ढंग से देखेंगे, उनका सीधा साधा एकदम सीधा कनेक्शन है किसानों की इनकम से। इसके साथ ही कैबिनेट ने 10,103 करोड़ रुपए की खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल सीड्स को भी मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य 2031 तक खाद्य तेलों का उत्पादन 1.27 करोड़ टन से बढ़ाकर 2 करोड़ टन करना है। हमारी 6 सूत्रीय रणनीति उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा अगर आए तो उसमें भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती। किसानों को ठीक दाम मिले, इसके लिए पिछले दिनों में कुछ बड़े निर्णय किए गए। एक फैसला जिसका हमारे तिलहन के उत्पादन पर और उसकी कीमतों पर व्यापक असर पड़ रहा है, वो था कि देश में अब जो तेल आयात होंगे, पहले 0% इंपोर्ट ड्यूटी थी उन पर, लेकिन अब वो बढ़ के प्रभावी रूप से 27.5% हो गई है। कैबिनेट ने चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। इस पर 63,246 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने का फैसला लिया गया है। इससे 11,72,240 रेलवे कर्मचारियों को फायदा होगा। रेलवे एम्प्लॉइज के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस 2,029 करोड़ रुपए का प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में अप्रूव हुआ है। और ये रेलवे ने जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है उसके कारण ये संभव हो पाया है। इससे 11,72,240 एम्प्लॉयज को बेनिफिट होगा। रेलवे में आज अगर एम्प्लॉयज की हम संख्या देखें तो कुल मिला के 13,14,992 13,14,992 एम्प्लॉयज हैं एज ऑन 31 मार्च 24 का ये नंबर है। देश की संस्कृति को सहेजने के लिए कैबिनेट ने 5 और भाषाओं को शास्त्रीय के रूप में मान्यता देने को मंजूरी दे दी है। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को प्रतिष्ठित श्रेणी में शामिल किया गया है। भाजपा संगवारी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।